अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं आपका अपना होस्ट आतिफ रहमान खान आपके अपने बेधड़क शो में आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की ये किस बड़ी एक्साइटिंग है क्योंकि बेधड़क शो ने जो पूरे पाकिस्तान की आवाम से वादा किया था कि आपकी ज़मीन कहीं भी हो, अगर आपके प्रोजेक्ट में दम है तो हम आएंगे आपके अपने शहर में एक्सप्लोर करने के लिए। इस वक्त हम ऑल द वे कराची से 6.5 घंटा दूर हैं। हम लोग इस वक्त आए हुए नसीराबाद पे, क्योंकि यहाँ पे आने का रीज़न बड़ा ही अहम था। लॉयल्टी बिल्डर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा अपना पहला प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है ड्रीम गार्डन। मुझे इसकी सारी फीडबैक थी। ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की सारी क्लियर है। तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी हैं। यहाँ के जो CEO हैं हफीजुल्लाह अनवर साहब, आप उनकी इंटेग्रिटी के हवाले से सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी बुकिंग ऑफिस का काम बिल्कुल फाइनल मराइल में, इन्होंने एक प्लॉट भी सेल आउट नहीं किया और आप तरक्याती काम देख सकते हैं कितनी तेज़ी से जारी हो सारी। आने का रीज़न सिर्फ एक था, बिल्डर उमूमन करते क्या है, पहले प्रोजेक्ट सेल आउट करते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट का काम कराते हैं। आप इनको देखें, हफीजुल्लाह अनवर साहब को, जो लॉयल्टी बिल्डर के CEO हैं, इन्होंने किया क्या, पहले काम कराना शुरू किया, उसके बाद 24 तारीख को यहाँ पे बाकायदा लॉन्चिंग सेरेमनी होगी जिसमें इन्होंने बेधड़क को इनवाइट किया है। इंशाल्लाह ताला हम वो भी आपके सामने कवर करेंगे। यहाँ पे पूरी आवाम का भी फीडबैक लेके आएंगे। आज हमारे साथ अल-हरम एंटरप्राइजेस के CEO अब्दुल रऊफ साहब भी मौजूद हैं। आपको याद होगा जब मैंने इनका पीर ज़मान में प्रोग्राम किया था तो उन्होंने हमें बोला था कि आतिफ, हम अपना एक और प्रोजेक्ट नसीराबाद में करने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्रीम गार्डन, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका स्टार्ट हो चुका है। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ साहब के साथ मिलके पूरी जगह का रिव्यू करना है। नाज़रीन, गर्मी भी है, यकीन करें, मगर बड़ा मज़ा आ रहा है। हम एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आपको गर्मी, धूल, मिट्टी, इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है जब आपको आवाम के लिए काम करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे न्यूज़ डायरेक्टर डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें नसीराबाद आने के लिए फ़ौरन ही इन्होंने बोला कि आतिफ, जब इतना अच्छा प्रोजेक्ट है तो आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए। ऑल द वे हम कल यहाँ पे मगरिब के बाद निकले, रात हमने स्टे किया पूरा यहाँ पे, और इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं साइट ऑफिस में। तो नाज़रीन, विदाउट एनी डिले आपके अपने बेधड़क शो में इस वक्त हम सिंध में मौजूद हैं, सिंध की धरती पे, जो बड़ी खूबसूरत, बड़ी बरकत और बड़ी जरखेज़ है। इसके सामने हम आपको लॉयल्टी बिल्डर और ड्रीम गार्डन्स को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। प्लॉट का क्या रेट है, कितने गज की यहाँ पे कटिंग है। नाज़रीन, यहाँ पे रेट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। यहाँ पे वो चक्कर नहीं है। यहाँ पे आज आप प्लॉट लेंगे तो आपको विद इन नो टाइम उसका बेनिफिट भी मिलेगा, उसका आपको फ़ायदा भी होगा। अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करें, अपने प्यारों के लिए इन्वेस्टमेंट करें। ज़मीन वाहिद चीज़ है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ज़मीन कभी भी नहीं हारती, इंसान खाली हौसला हार देता है। ज़मीन में आप लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो नाज़रीन, आइए अब्दुल रऊफ साहब से मिलते हैं, पूरे ड्रीम गार्डन्स को एक्सप्लोर करते हैं, आपके सामने लेके आते हैं। आइए नाज़रीन। नाज़रीन, इस वक्त हम आए हुए हैं लॉयल्टी बिल्डर्स के बुकिंग ऑफिस की तरफ। 24 को ओपनिंग है। हम देखेंगे अंदर किस किस्म का काम है, ज़मीन की क्या पोजीशन है। तो आइए प्लीज़ चलते हैं बुकिंग ऑफिस। तरक्याती काम की इस वक्त क्या पोजीशन है, रऊफ साहब भी खड़े हुए हैं यहाँ पे और ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अर्शद साहब कैसे हैं? रऊफ भाई सब खैरियत है? तबीयत कैसी है? खैरियत से। सर, हमें पता चला था माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त आप लोग प्रोजेक्ट ला रहे हैं नसीराबाद में। लॉयल्टी बिल्डर्स जो कि अपने नाम की तरह बड़े लॉयल हैं। आपसे मेरा प्रोग्राम हुआ था, आपने उसमें भी बताया था कि हम ये करने वाले हैं, तो हमने बोला चलते हैं डायरेक्ट रऊफ भाई से भी मिलते हैं। डायरेक्ट तो चलते हैं आतिफ भाई, आपने माशाल्लाह से कोई एक अजीब सरप्राइज़ दे दिया है। कम से कम आने से पहले बताते हैं, हम कोई सेटिंग वेटिंग करते हैं। अभी तो ऑफिस हमारा तैयार नहीं है, रेडी नहीं है। हाँ रऊफ भाई, जी असल में आवाम के सामने लेके आना था कि इस वक्त
ऑफिस की क्या पोजीशन है करंटली, बड़ा अच्छा लगता है काम होते हुए। देखें कोई भी चीज़ कंप्लीटेशन से गुजरती है तो जाके फिर वो कामयाब होती है, चाहे वो सोना हो चाहे कुछ भी हो। ये प्रोसेस दिखाना बहुत ज़रूरी था रऊफ भाई। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से, बेधड़क की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे न्यूज़ डायरेक्टर डॉक्टर बुलंद इकबाल की तरफ से कि आप लोग इतना अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत ही कामयाब करे। रऊफ भाई मुझे सबसे पहले ये बताएं, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस एक कराची में प्रोजेक्ट करना, एक सिंध में करना। हालांकि कराची इट सेल्फ है सिंध, मगर एक बिल्कुल एक सिंध के बिल्कुल मतलब अंदरूनी शहर के अंदर आप लोग के सारा काम कर रहे हैं। इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है ये थोड़ा सा बताएगा। एक्सपीरियंस तो बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने शायद आपको पहले भी ये बात बताई होगी कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ खिदमत करना है। क्या बात है। ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट लोगों के लिए जो है वो अनाउंस करें हम लोग, अनाउंस करें और अच्छा डिलीवर करके दें। आम बिल्डर्स जिस तरह से काम करते हैं वैसे हमारा बिल्कुल एम नहीं है, ना ही हमारा वैसा टारगेट है। रऊफ भाई इसमें मुझे पता चला है कि बहुत ही कम प्लॉट्स हैं, लिमिटेड, शायद 150 के अंदर अंदर। तो क्या कैटेगरी है उसके, क्या साइजेस हैं और मिनिमम मैक्सिमम उसके क्या प्राइजेस हैं उसकी? इसमें 12 हमने यहाँ कराची में जो है वो स्क्वायर फीट्स वगैरह का हिसाब नहीं है, वहाँ गज का हिसाब चलता है। तो यहाँ स्क्वायर फीट का हिसाब किताब यहाँ पे स्क्वायर फीट का, यहाँ 1200, 1500 और 1800 स्क्वायर फीट की हमने। आप लोग सोच रहे हैं कराची में जिस तरह हम बात करते हैं 120 गज, यहाँ पे स्क्वायर फीट का हिसाब होता है, स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। रऊफ भाई एक बात बताएं, क्या रुपए स्क्वायर फीट है यहाँ पे? यहाँ हमने 3000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट रखा है अभी, और इंशाल्लाह ताला बेहतर प्राइस है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने यहाँ विथ डेवलपमेंट चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस नहीं, जिस तरह से कि आप पोजीशन के वक्त इतने पैसे दें, ट्रांसफ़र के लिए इतने दें, हर काम के लिए बिल्डर्स ने अलग अलग चार्जेस रखे हुए होते हैं, हमने कोई चार्जेस नहीं। आपने जो पूछा ना आप डायरेक्टली क्यों आए, नाज़रीन डायरेक्ट आने का मेरा कोल्डली रीज़न क्या था, ये पाकिस्तान की तारीख के ऐसे मुनफरिद बिल्डर हैं जो कि 8 से 10 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस आपसे चार्ज नहीं कर रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने तो लॉयल होने का सबूत पहले ही दे दिया। बस इंशाल्लाह इस नाम के साथ ही और ऐसा ही काम इंशाल्लाह करेंगे। रऊफ भाई बहुत कामयाब रहोगे आप भी, आपके जो सीईओ हैं हाफिज साहब हमारे, हाफिज साहब भी, हाँ जी बिल्कुल सीईओ और मौजूद भाई, आप लोग इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ऐसे ही कामयाब करे। हाफिज साहब कहाँ हैं इस वक्त? हाफिज साहब बस उनको कुछ काम थे कराची में ही, तो इंशाल्लाह वो 24 तारीख को यहाँ हमारी ओपनिंग है, तो आप ज़रूर आइएगा, उसमें तो लाजमी आइएगा आप। जरूर आएंगे इंशाल्लाह। हफीज भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आप यहाँ होते तो और ज़्यादा मज़ा आता, मगर इंशाल्लाह ताला जो आपकी प्रॉपर लॉन्चिंग सेरेमनी होगी उसको इंशाल्लाह ताला हम कवर करने के लिए ऑल द वे कराची से ज़रूर आएंगे। इसी तरह अच्छा काम करता रहें ताकि लोग हमेशा आप लोगों के हवाले से अच्छी बातें कर सकें। नाज़रीन बेधड़क शो में इस वक्त टाइम हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। इस वक्त मौसम ही बड़ा ज़बरदस्त हो गया, हम आपको लेके चलेंगे, यहाँ के खेत का व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे जो इस वक्त तामीराती काम की पोजीशन है वो आप लोगों के सामने लाना बहुत ही ज़रूरी है, कहीं नहीं जाएगा। बेधड़क शो आपका अपना शो है, हम कराची से ऑल द वे आए आपके अपने शहर में नसीराबाद में, तो नसीराबाद को आज एक्सप्लोर करेंगे। मेरे साथ रऊफ भाई मौजूद हैं, मेरे साथ अरशद साहब मौजूद हैं, इन लोग से बड़ी बात करेंगे, बड़ा मज़ा करेंगे। जज़ाकल्लाह। कितना ज़बरदस्त यहाँ पे काम हो रहा है, ऑलमोस्ट काम कंप्लीटेशन की तरफ है। आ जाएं रऊफ साहब, अरशद साहब दोनों आ जाएं। रऊफ भाई इस वक्त मुझे ये बताइए कि ज़मीन जो है टोटल ये कितने एकड़ के ऊपर है? ये टोटल 10 एकड़ ज़मीन है। 10 एकड़ ज़मीन है, पूरी बाउंड्री वॉल इसको हम कवर कर रहे हैं पूरा। ठीक है। मतलब हमने कोई बुकिंग अभी शुरू नहीं किया है, ना कोई प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हम नहीं अभी करने की तरफ नहीं जा रहे हैं। पहला हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि हम पूरा इसका जो है काम बाउंड्री वॉल का कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम रोड लेवलिंग का काम करें, सीवरेज का काम करें। 30-40% काम करने के बाद हम यहाँ लोगों को ये प्रोजेक्ट सेल करेंगे। रऊफ भाई मतलब आप लोग ने इसकी जो भी प्राइस रखी है उसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं, मिनिमम भी 5-7 लाख रुपए से कम डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होते इनर और आउटर मिला के। तो आप लोग ये पैसे क्यों वेव कर रहे हैं? इसके पीछे मेन रीज़न क्या है कि आप 7 से 8 लाख रुपए का डायरेक्ट डिस्काउंट दे रहे हैं? रीज़न क्या है रऊफ भाई इसके पीछे?
रीज़न आपको पहले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि हम विदाउट किसी लालच के काम करते हैं। आपको मैंने बताया था कि मेरा पार्टियों को कन्विंस करना या लोगों को बताना ये नहीं होता कि वो हमसे कोई चीज़ परचेज़ करें। और इसी बात से मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपने उन कस्टमरों से, अपने उन क्लाइंट से माज़रत चाहता हूं जिनको मैं रिस्पॉन्स नहीं दे सका। मुझे उस प्रोग्राम से बहुत सारी कॉल्स आई, बहुत मुझे रिस्पांस मिला आपके तवज्जुह से, मेट्रो वन चैनल से, मगर मैं इस चीज़ का माज़रत तो इसलिए हूँ कि मैं किसी को रिस्पांस नहीं दे सका सही से। रऊफ भाई, होता क्या है, जब प्रोग्राम हमारा ऑन एयर होता है, नंबर चल रहे होते हैं, तो मुझे भी पता है हज़ारों की तादाद में कॉलें आ रही होती हैं, क्योंकि कराची नहीं, पाकिस्तान नहीं, मेट्रो वन न्यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाता है। तो ऑब्वियसली रश हैंडलिंग इज़ अ मेन टास्क फॉर एनी प्रोजेक्ट। आप इस प्रोजेक्ट में भी रश हैंडलिंग सबसे ज़्यादा मेन है, मगर कोई मसला नहीं, आपने एक्सक्यूज़ कर लिया, हम इंसान हैं, 1 घंटे में कितनी कॉलें उठा सकते हैं, 8-8, 9-9 कॉलें तो कॉल वेटिंग के ऊपर आ रही होती हैं। चले आइए अरशद भाई, एक बात बताएं, आप यहाँ पे क्या करते हैं, किस तरह से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या क्या जिम्मे आपके काम है, थोड़ा अरशद भाई प्लीज़ आप मुझे एक्सप्लेन करें। यहाँ की डेवलपमेंट अभी हमने स्टार्ट कर दी है बुकिंग से पहले। बुकिंग हमारी 24 तारीख को है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि सारी डेवलपमेंट करने के बाद, यानी काम स्टार्ट करने के बाद हम बुकिंग स्टार्ट करें। क्या बात है। तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ से काम आप देख सकते हैं, ऑफिस साइड ऑफिस बन चुका है। बुकिंग अभी हम नहीं कर रहे हैं। हाफिज साहब जो आपके सीईओ हैं, क्या आप उनके लिए कहना चाहेंगे? भाई मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ कि वो यहीं के हैं, इसी जगह के मुकामी हैं वो, और वो यहाँ के लोगों को मज़ीद सहूलतें देना चाहते हैं। और जी, और दूसरा ये कि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इलाका बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पास इस तरह की सोसाइटी इससे पहले कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये यहाँ पे ये बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट पहला है। और दूसरा ये कि ये तो आप अगर कहीं पे भी उठा के देखें तो ये जो डेवलपमेंट चार्जेस बाद में लिए जा रहे हैं, जो दूसरी जगहों पे, यहाँ पे है ही नहीं, बाद में ना पहले, बिल्कुल 0 रुपया है। अरशद भाई, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत बड़ी बात है जो आपके सीईओ हाफिज साहब यही चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को ये सारी सहूलियात यहाँ के लोगों को मिले। अच्छी सोच के बंदे हैं, अल्लाह पाक ऐसे बंदों को बहुत कामयाब करेगा। मेरी आप लोगों को पेशगी मुबारक हो सिलसिले में। आइए नाज़रीन, तरक्याती काम आप देख सकते हैं तेजी से जारी और सारी है। यहाँ पे ये ट्रैक्टर भी आ चुका है सारा काम करने के लिए। अभी डिमार्केशन यहाँ पे क्या पोजीशन है होने के लिए रऊफ भाई? डिमार्केशन का नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो है डिमार्केशन का, ये सबसे पहले हमने बाउंड्री वॉल कंप्लीट करनी है। बाउंड्री वॉल कंप्लीट करने के बाद आप देख रहे हैं रोड लेवलिंग का काम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। जबरदस्त ग्राउंड लेवल है। हाँ बिल्कुल, ये मिट्टी की भराई सारी अभी हम लोगों ने करवाई है। गेट का प्रोसेस अभी शुरू करना है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो रऊफ भाई इसमें आप ये बताएं, सोसाइटी के अंदर जहाँ पे रिहाइश तो बहुत ही एक अहम हिस्सा है ही, वहाँ पे मस्जिद, पार्क, ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया है, थोड़ा ये बताएगा मुझे। मस्जिद, पार्क सब हमने दिए हैं। मस्जिद इंशाल्लाह हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह उसको पहले प्रोसेस में हमने स्टार्ट कर देनी है। कितने आपने एकड़ जगह रिजर्व की है, कितनी जगह मस्जिद के लिए आप लोगों ने रखी है? मस्जिद के लिए हमने तकरीबन 500 स्क्वायर फीट की जगह कवर उसको करना है, क्योंकि 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो 500 गज की मस्जिद इनफ होगी सोसाइटी के लिए। अच्छा, मस्जिद के अलावा और क्या चीजें हैं? मस्जिद, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल, हॉस्पिटल। जबरदस्त। मतलब एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब बड़ा लिमिटेड इसका साइज़ है, इसी वजह से बुकिंग भी इंशाल्लाह ताला इसकी मेरे ख्याल से 2, 4, 5 दिन या 24 तारीख तक सारी बुकिंग भी इसकी इंशाल्लाह ताला अपने मराइल में पहुंच जाएगी। उस छोटे प्रोजेक्ट के अंदर भी ये सारी सहूलियात लेके आए, तो लॉयल्टी बिल्डर्स अमेजिंग। रऊफ भाई, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आने का रीज़न ये था, देखें कराची से भी मुझे एक फीडबैक थी कि कोई ना कोई आप सिंध में जाके प्रोजेक्ट कवर करें, तो आपको पता है लड़काना यहाँ से काफ़ी करीब है, तो हमने यही प्लान बनाया कि नहीं, हमें नसीराबाद चलना चाहिए, हमारी आवाम को भी चेंज मिलना चाहिए, वेदर भी, ऑब्वियसली आने जाने में मेहनत तो लगती है रऊफ भाई, ऑल द वे ड्राइविंग करना, सारी चीज़ें आना, मगर हम सिर्फ लॉयल्टी बिल्डर्स के लिए, आपके लिए, हाफिज साहब के लिए हम आएँ कि आपका ये प्रोजेक्ट, आपकी ये काविश पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये वादा है, जो कोई अच्छा काम करेगा हम पूरी दुनिया के सामने लेके आएंगे रऊफ भाई। बिल्कुल जी, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हमारा पहला टारगेट यही है कि इंसानियत की खिदमत करना। क्या बात है, इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह बिल्कुल हमने यहाँ डिलीवर करना है जी। ये देखेंगे, और भी लोग देखेंगे, और भी बिल्डर्स देखेंगे, और यहाँ के लोग भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि उनको किस तरह की सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। क्या बात है। अरशद भाई, जगह बहुत अच्छी चूज की आपके सीईओ साहब ने, मतलब वो एक प्लानर लगते हैं जगह के हवाले से, क्योंकि सामने हाईवे, मैंने पहले ही बताया था, सामने पेट्रोल पंप है, बिल्कुल हाईवे पे एक जगह लग रही है, बहुत आसानी होती है हाईवे पे रहना। आपको कहीं भी जाना है, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और हाईवे से कनेक्ट होकर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जा सकते हैं। तो जगह खरीदते हुए क्या क्या ये प्लानिंग करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही होता है। जगह पहले बहुत सारी जगह देखी थी, ये हम खुद चूज़ की उन्होंने इस तरह से कि ये शहर भी इसके नज़दीक है, 3-4 किलोमीटर में शहर है, यानी कि मेन शहर, और बाकी बाजार है, और ये सोसाइटी जो है शहर के रश से हटके भी और मेन उस पर नेशनल हाईवे पे भी है, और लड़काना से भी नज़दीक है, और यानी एक्सेस हर जगह से एक्सेस इसका बिल्कुल प्रॉपर है। अरशद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बीइंग अ साइट मैनेजर, आप यहाँ पे खुद कराची से आए हैं, सारे काम देख रहे हैं,
आप लोगों ने पहले भी कराची में बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट कर चुके हैं बड़ी कामयाबी से। सिंध में आपका यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कैसा रहा? फैमिली से भी दूर हैं आप? नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं है, इतना मसला है, लोग यहाँ पे भी रहते हैं और बिल्कुल गर्मी है, नो डाउट, फिर भी कम है गर्मी, और कुछ दिन की होती है गर्मी, ज्यादा दिन की नहीं होती। एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। रहा। सारी चीजें तो वो काम करते का हैं। हिस्सा है और उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन और इंशाल्लाह फैमिली भी हम लेके आएंगे यहाँ पे। क्या बात है, फैमिली के लिए मतलब आपने जी बिल्कुल रिजर्व की बिल्कुल, हुई जी है? बिल्कुल, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। चलें अरशद भाई, थैंक यू। आइए, अच्छा मुझे ये बताएगा इसकी डायनेमिक्स, रऊफ भाई ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट आपके, ये पूरी जो जमीन आ रही है वहां तक, वहां से जो मैं कोने में देख रहा वो हूँ, आप देख रहे हैं जो बाउंड्री वॉल चल रही है सारी पीछे बैक साइड की, ये बाउंड्री तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हाँ। ये साइड वाली बाउंड्री लग रही है। वो इसके जो बाद बाउंड्री जो पीछे तक है वो यही है लॉयल के बिल्डर्स आप लोग आइए, पीछे जो मुझे नजर आ रही है वो देखें सामने, तो ये तो काफी बड़ा एरिया है, ये पूरी साइज हो गई आपकी, वहां से जाके कंप्लीट होके ये कहाँ तक आएगी? ये जो ग्रीन एरिया भी है ये भी आप लोग के अंदर ही आएगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये अंदर ही है, ये भी अंदर ही है। नाजरीन इस वक्त व्यू बड़ा प्यारा है, गर्मी तो है यहाँ पे मगर यहाँ पे हवा भी चल रही है, इट्स वेरी अमेजिंग, बड़ा रिफ्रेशिंग है, पोल्यूशन फ्री एरिया है। रहो भाई क्या कहते हैं, अगर आप कराची से कंपैरिजन करें सोसाइटीज में तो यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। जाहिर सी बात है, ग्रीनरी है, माहौल है, दरख्त हैं, हाँ तो इंसान को तो ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है अच्छी लाइफ गुजारने के लिए। सही बात है। रो भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस है? लॉयल्टी बिल्डर को आप खुद लीड करते हैं, आप यहाँ पे पीर अहमद ज़मान में भी काम करते हैं, यहाँ पे भी अब आपका आना जाना लगा रहेगा, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है ओवरऑल टोटलिटी का? एक्सपीरियंस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है जबकि अल्लाह का बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह पाक ने इस काम की नेमत से नवाजा और हमें ये काम करने की तौफीक अता की। अच्छा रऊफ भाई एक बात बताएगा, 120 गज या 150 गज वॉट एवर इसका रेट क्या है? क्योंकि अब वो कराची की आवाम को इस तरह नहीं समझ में आता स्क्वायर फीट के हिसाब से, सारी चीज़ों के हवाले से उसका रेट क्या है? थोड़ा सा आप मुझे ये बताएं। कम से कम मिनिमम 133 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट बन रहा ठीक है है। और इसकी 36 लाख की कीमत बन रही है। 36 लाख की, जी। जिसमें इनर और आउटर डेवलपमेंट चार्जेस सब शामिल हैं। पानी, बिजली, गैस, कोई अलावा कोई हिडन चार्जेस कुछ भी नहीं। ज़बरदस्त है रऊफ भाई, बड़ा आपने मुनासिब मतलब रेट रखा है और बहुत ही इस पे प्लान आप लोगों ने किया होगा 100%, क्योंकि इसमें तो बचत के चांसेस तो बिल्कुल नॉमिनल ही हैं। बिल्कुल, अल्लाह पाक इंशाल्लाह इसी में भी इसमें रोजी मिलेगी, अल्लाह बरकत देगा इस काम अल्लाह के पाक अंदर भी करम करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो रऊफ भाई 150 प्लॉट हैं, आप क्या समझते हैं कितना टाइम लगेगा? ये तो मतलब जब आपकी 24 को लॉन्चिंग सेरेमनी है तो मेरे ख्याल से पहले दिन ही काफ़ी होगा इसको। देखें, जब काम करने की नीयत हो, नीयत ही ना हो तो काम आप 5 साल तक करते रहें, काम ख़त्म नहीं होंगे। अभी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही हम काम कंप्लीट करने की तरफ ही जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। कि जैसे ही बाउंड्री वॉल का काम कंप्लीट हो जाएगा हमने रोड लेवलिंग का काम शुरू कर देना है, ठीक है, सीवरेज का काम शुरू कर देना है। हाँ। हमारा टारगेट है इंशाल्लाह 2 साल के अंदर इसको कंप्लीट कर दें। हाफिज साहब की क्या आप लोगों को जो यहाँ के CEO हैं, क्या डायरेक्शन है, कितनी तेज़ी से काम करना है, क्या करना है, क्या आप लोग की उनसे बात होती है, किस तरह वो फॉलोअप लेते हैं? हफीज़ भाई हमारे भाई भी हैं और हमारे वर्किंग हम इसमें पार्टनर भी हैं, और उनकी तरफ से तो हमें बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन है कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, तो काम बहुत कम यानी स्लो कर रहे हो काम। हाँ। तो उनका तो टारगेट ये कि इसको जितना जल्दी हो, जितना तेज़ हो काम को आप करें। इज़ वेरी एजाइल पर्सन, मतलब वो चाहते हैं काम लिया है तो पूरी जिम्मेदारी से करके उसको ख़त्म करो, यही एक अच्छे बिल्डर की सोच है। हफीज़ साहब आप सुन रहे हैं, आपका तमाम स्टाफ यहाँ मौजूद है, मुझे पता चला आप खुद ही भी यहाँ पे होते हैं, इस वक्त शायद कुछ ज़ाती मसरूफियत की बना पे। जी बिल्कुल, यही कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। 24 तारीख जी, को जी, लॉन्चिंग है, तो बहुत सारे कुछ मामला हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स में जाना है, कुछ परमिशंस लेनी है। जी जी जी। तो उसके सिलसिले में वो वर्कआउट कर रहे हैं इसके ऊपर। रऊफ भाई कराची से अगर आप कंपेयर करते हैं यहाँ पे हाउसिंग स्कीम को लॉन्च करना, आप क्या समझते हैं जो हमें प्रॉब्लम कराची में आती हैं क्या उससे ज़्यादा यहाँ पे आती हैं या उससे कम आती हैं? ओवरऑल टोटलिटी में अगर आप रेट करें तो कैसा है ये? नहीं, कराची में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, ज़्यादा है, यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, यहाँ काम आसान है करना, जी, जी। और ज़मीनों के मसले मसाइल नहीं है। नहीं है, सबसे बड़ी बात खाता है यहाँ पे, खाते का बिल्कुल जी, चक्कर है। ज़मीनों के टाइटल अच्छे हैं, ज़मीनें मजबूत हैं, कोई झगड़े वाली ज़मीनें नहीं नहीं है। है। तो इसलिए हम खुद भी मुतमईन हुए कि लोगों को हम अच्छी चीज़ दें। लोग बेच के निकल जाते हैं, पीछे लोग रोते रहते हैं, ऐसा हमारा कोई टारगेट नहीं है। बहुत सोच समझ के, बहुत देखभाल के हमने ज़मीन की परचेजिंग की, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं घर का जो यहाँ पे काम लगा हुआ है, कितने अरसे में आप समझते हैं यहाँ पे आबादी इंशाल्लाह ताला अब हो जाएगी? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ इस पोजीशन पर होंगे कि आपको यहाँ घर बने हुए नज़र आ रहे होंगे। 1 से 1.5 साल के अंदर यहाँ घर बने में नजर आ रहे होंगे। आए आगे चलते हैं थोड़ा सा। नाज़रीन, बेधड़क शो में दोबारा देख, छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ, हमें प्यास लग रही है, आप पसीना भी देख सकते हैं, हमें पानी भी पीना है। हम ताज़ा दम होके आपकी खिदमत में दोबारा आ रहे हैं क्योंकि हमारे में नसीराबाद लॉयल्टी बिल्डर को एक्सप्लोर करने के लिए बड़ा मज़ा करेंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे, कहीं नहीं जाएगा। इस ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। रऊफ भाई, ये बाउंड्री वॉल का सारा जो यहाँ पे काम लगा हुआ है, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? वहाँ से स्टार्ट हो गया पूरा ये जो काम जो है, इसमें कितना टाइम लगेगा अंदाज़ा? जो हमारी बैक साइड वाली बाउंड्री है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है जी। ये साइड वाली बाउंड्री वॉल है ये। अच्छा, ठीक है, इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम दूसरी तरफ चले जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, फिर सही उसके है। बाद हम फ्रंट पे आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसमें 2 महीने इंशाल्लाह इनफ है, 2 महीने के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी, मतलब पूरे के अंदर आ बाउंड्री जाएगा वॉल साइड। कंप्लीट कर देंगे, इसके अलावा हम गेट इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद फिर हम 2 महीने के बाद इंशाल्लाह ये सीवरेज और पानी का काम शुरू कर देंगे। रऊफ भाई, आप लोगों ने क्या ऐसी लॉयल्टी बिल्डर ने चीज़ें रखी हैं जो एक नॉर्मल प्रोजेक्ट से आप ये बता सकें ये फ़र्क है हम में और दूसरों के काम में? वो क्या ऐसी चीज़ें हैं? जैसे एक डेवलपमेंट चार्जेस हो गया, आप लोग नहीं ले रहे हैं, इनर और आउटर आप लोग खुद बेयर कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के जहन में जो करनी है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से, ताकि आप लोगों को दूसरे बिल्डर से वो मुनफरद बना सकें? इसमें सबसे बड़ी बात जो डेवलपमेंट के अलावा की जो बात है, हमने सबसे पहले इसको डिलीवर करना है इसको, जो हर बिल्डर इतनी आसानी से और इतनी कम टाइम के अंदर डिलीवर नहीं कर रहा होता। तो डिलीवरी बिल्कुल जी, हमने 2 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने के अंदर हमने इसको डिलीवर कर देना है। क्या बात है, ये सबसे बड़ा टारगेट हमारा ये है चाहे कि खाना लोग पीना हो चाहे कंस्ट्रक्शन हो, डिलीवरी की बड़ी अहमियत है। बिल्कुल बिल्कुल जी, टाइमली अगर आप लोग इसको प्लान करके जी। इंशाल्लाह ताला करेंगे। लोग 10-10 साल, 15-15 साल वेट करते हैं, बिल्डर उनको परेशान करके रख देते हैं, पोजीशन नहीं दे रहे होते। यहाँ इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम 2, 2.5, 3 महीने के अंदर पोजीशन दे दें लोगों को। नहीं, हफीजुल्लाह अनवर, और आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो, बड़े टाइमली ईमानदार भी हो। आपको पता है रऊफ भाई, हम लोग इस तरह प्रोग्राम करने आते नहीं है जब तक हमें पूरा बिल्डर का नाम बताओ। हमसे पाकिस्तान के बहुत सारे बिल्डर ऐसे भी कांटेक्ट करते हैं कि आतिफ आ जाओ, जिसकी जगह का नहीं पता, कोई जगह की मजबूती नहीं है। हम लोग रऊफ भाई इस तरह प्रोग्राम भी आपको पता है नहीं करते। लॉयल्टी बिल्डर्स अपने नाम की तरह लॉयल हैं, और आप लोगों को अगेन मेरी तरफ से बड़ी मुबारकबाद हो, क्योंकि आप बड़ा टाइमली काम कर रहे हैं। अभी तक नाजरीन इन्होंने एक प्लॉट सेल आउट नहीं किया और कह रहे हैं अभी हमें नहीं करना है। अभी हमारा पूरा जो ध्यान जो है वो काम की तरफ है। 24 तारीख को इनकी लॉन्चिंग सेरेमनी है। लॉन्चिंग सेरेमनी में भी इरादा है रऊफ भाई बुकिंग करोगे? बिल्कुल इंशाल्लाह 25 से प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ? बिल्कुल जी, 25 तारीख से लॉन्च कर देंगे। अरशद भाई, कैसी फीलिंग है आपकी? अब जो आप लोगों ने इतनी मेहनत की, अब इंशाल्लाह 24-25 तारीख को आप लोगों की लॉन्चिंग सेरेमनी होने वाली है। आपकी जो नदी है उसको आधार मिल रहा है आपके काम को, कि यही टाइम होता है कि लोग आते हैं, आप लोगों को एडमायर करते हैं, बुक कराते हैं। हाउ इज योर फीलिंग राइट नाउ? देखिए, लोग तो अभी आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, और 25 तारीख को इंशाल्लाह लोगों ने आने का भी वादा किया है, बुकिंग का भी, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भरपूर काम के हवाले से जो काम चल रहा है उसके हवाले से लोग बहुत मुतमईन हैं कि बुकिंग कराने के लिए भी लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 25 से हम बुकिंग शुरू कर देंगे। 25 तारीख से नाजरीन प्रॉपर तरीके से बुकिंग स्टार्ट है। जो जी पूरी आवाम पाकिस्तान की जो कि प्रोग्राम देख रही है, अगर आप लोग यहाँ प्लॉट बुक कराना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको वैल्यू ऑफ मनी मिलेगा। रऊफ भाई, क्या देखते हो 6 महीने बाद क्या रेट यहाँ पे होगा? एक फोरकास्ट क्या है? बिल्कुल एक जनरल सी बात है कि कोई बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं ना, डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस करते हैं, उसके बाद 5 साल के बाद डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस करते हैं, फिर 10 साल काम करने में लगाते हैं। तो ये तो सारा काम हम लोगों ने फ़ौरन कर देना है, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो उसके बाद आप खुद देखिएगा कि मार्केट क्या शूट करती है। रऊफ भाई, आप क्या समझ रहे हो, कराची से आने का हमारे पास कोई रीज़न नहीं था। मेन रीज़न ही ये था कि आप लोग डेवलपमेंट चार्जेस नहीं ले रहे। आप लोगों ने सारे काम स्टार्ट कर दिए, किसी से 1 रुपया अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया, एक प्लॉट आप लोगों ने बुक नहीं किया, आप लोगों ने ज़मीन ख़रीदी, आपने लोगों ने उसकी पेमेंट की। ये काम जो नाज़रीन आपको नज़र आ रहा है ना, यकीन करें कि करोड़ों रुपए का काम है। बाउंड्री वॉल किसी भी प्रोजेक्ट में, मैंने ऐसी ऐसी सोसाइटीज़ देखी हैं 70s 80s की, हमारी और आपकी पैदाइश से पहले की हैं, मगर उसमें बाउंड्री वॉल नहीं लगी हुई। इट्स वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस। आप देखें, एक प्लॉट बुक नहीं किया, दिस इज़ द इंटेग्रिटी ऑफ लॉयल्टी बिल्डर्स कि पूरा डेवलपमेंट का काम लगा हुआ है, कितने बंदे यहाँ पे एंगेज हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं। रऊफ भाई, एक आम आवाम को थोड़ा सा आप भी बताएं कि कितना ज़्यादा। आपको मैं कितनी डिटेल दूं कि आपका ये प्रोग्राम कम पड़ जाएगा कि बिल्डर्स क्या क्या करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप जिस ज़मीन पे भी खड़े हैं, ये आपने देखे होंगे प्लॉटों को, आपने शूट किया होगा, तो वहाँ खड्डे होते हैं जी। बेचारा प्लॉट लेने के बाद घर बनाने से पहले 2-2 लाख रुपए की मिट्टी डालता है। ऐसा ही तो यहाँ ऑलरेडी आप देखें इसकी ज़मीन की हाइट हमने कहाँ उठा दी है। मज़ीद जो जगह खाली उसमें और मिट्टी डलेगी भी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ये। हम नहीं चाहते कि कोई कस्टमर आए और वो ये आके खड़ा होकर कहे कि देखो इन्होंने यहीं से मिट्टी निकाली और यहीं फैला दी अपने पास से, तो कुछ भी नहीं किया हुआ। तो यहाँ ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे। रऊफ भाई, फीलिंग कैसी है आपकी? फीलिंग्स बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, और बहुत खुशी भी है कि अल्लाह पाक ने हमें ये काम करने की सादत नसीब फरमाई है माशाल्लाह, और अल्लाह पाक इसमें कामयाब करे इंशाल्लाह, और हमारे हक़ में जो बेहतर हो अल्लाह उसमें आसानी फरमाए, और अल्लाह आसानियाँ फरमा रहे हैं। हम जहाँ कदम रख रहे हैं, जहाँ कोई काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें हमारे लिए आसानियाँ हो रही हैं।
अभी हम बात करेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम लोग आए हुए हैं नसीराबाद लॉयल्टी बिल्डर्स को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। बड़ा अजीम और आलीशान ये प्रोजेक्ट लेके आए। अभी हम अरशद भाई से, जो यहाँ की साइट मैनेजर हैं, सारा काम बड़े बेहतर अंदाज से कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उनसे पूरे लेआउट के हवाले से बात करेंगे। अरशद भाई थोड़ा मुझे लेआउट समझाएगा। एंट्रेंस ये है, ठीक है, नेशनल हाईवे ये आ रहा है, यहाँ से हम एंटर हुए, ये मेन गेट है, ये आपने बताया कमर्शियल है, ये हॉस्पिटल आ गया, ये इधर कमर्शियल आ गए, ये क्या है, मस्जिद आ गई, मस्जिद है, कम्युनिटी सेंटर है जो रहायशियों के लिए ठीक है, है। ये स्कूल है इस स्कूल तरफ हो गया जी। मस्जिद है, पार्क हैं, 2 पार्क हैं बिल्कुल एंट्रेंस में, कमर्शियल के फौरन बाद पार्क से गेट के एंटर होते ही। और फिर हमारे ये ब्लॉक शुरू होते हैं। ये ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक। ए ब्लॉक हमारा 1800 स्क्वायर फीट का है, बी ब्लॉक 1500 स्क्वायर फीट का और सी ब्लॉक हमारा 1200 स्क्वायर फीट का है। ठीक है। हर ब्लॉक के दरमियान जो जो इसकी रोड्स हैं वो 30 फीट की रोड्स है सारी। मतलब टोटलिटी में जो आपने रोड जी। दी है वो एक ही है, 30 फीट के और रोड। यहाँ पे 24 फीट आपने दी जी, है। ये बाउंड्री के साथ है इसलिए 24 फीट रोड है। बिल्कुल सही है। ये भी 24 जी, फीट आ ये भी गई, 24 ये है। 24 फीट आ गई, जी। ये ये 50 फीट रोड है जी। जबरदस्त। मेन रोड आ गई मेन रोड 50 फीट रोड है। ये ग्रीन क्या है इसके ये अंदर? ग्रीन ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, यानी कि 1200 स्क्वायर फीट का ग्रीन ब्लॉक है। ये येलो ब्लॉक 1500 स्क्वायर फीट का है, ये ब्लू ब्लॉक 1800 स्क्वायर फीट का है। कमर्शियल सारे फ्रंट पे आ जी, गए, commercial अंदर आपने सारे। कोई कमर्शियल कमर्शियल नहीं रखा, प्योरली रेजिडेंशियल सोसाइटी है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने जितनी भी एमिनिटीज थी वो आपने एक ही जी जगह पे दे दी हैं, ताकि बीच में कोई हर्डल नहीं आए ना। बिल्कुल। पार्क भी 2 इधर आ गए मेन। तो 2 पार्क किस तरह थे, मतलब क्या लेडीज जेंट्स जी, अलग अलग बिल्कुल, करेंगे? ladies, ये gents रहा पार्क है। जी, है, बिल्कुल। बच्चों का अलग है, जी। जबरदस्त। तो कोई जंपिंग कैसल वगैरह लगाने जी का इरादा बिल्कुल, है इसमें पार्क झूले लगेंगे, बिल्कुल इसमें बच्चों के झूले लगेंगे, इसमें हम बना के देंगे इसमें दोनों पार्क्स में। फैमिलीज के लिए नाज़रीन बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि इसमें झूले भी लगेंगे, आपका अपना गेटेड कम्युनिटी भी है। अच्छा, कम्युनिटी सेंटर जो है यहाँ अरशद साहब क्या बनाने का आप लोग यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बनेगा, शादी हॉल हो या जो भी हो, जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनकी जो तकरीब होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी यहाँ पे, जो जिसको जिस तरह से भी यूटिलाइज करना चाहें वो। चाहे शादी हो, कोई जी, भी कोई भी बर्थडे है, कुछ भी है। चार्जेस तो होंगे नहीं, maintenance के सिर्फ बारे में? मेंटेनेंस के एक नॉमिनल चार्जेस होंगे, वरना हर कोई हर उस पर ना बुक करा सके, लेकिन थोड़े से बहुत नॉमिनल होंगे, ना होने के बराबर। समझ गया। मतलब इतने तो होने चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली गार्ड होगा, सारे एक्सपेंसेस होंगे, मतलब थोड़े बहुत तो चार्जेस होने चाहिए इसके, मगर इस बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है आप लोगों का। अच्छा, एक बात मुझे बताएगा, हॉस्पिटल की जगह कितने आप लोगों ने एकड़ की रखी है रो भाई? हॉस्पिटल हमने यहाँ तकरीबन 1000 गज का कम से कम इसका हमने एरिया कवर कर रहे हैं। 1000 गज का? 1000 गज का। ठीक है। और ये मस्जिद के लिए कितनी जगह आप लोगों ने रखी है? ये भी 1000 है? मस्जिद की भी 1000। 1000 है। कम्युनिटी सेंटर कितने का है अरशद भाई? ये भी 1000 है, तकरीबन 1000 है। पार्क 2 पार्क हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो बड़ा पार्क 1000 गज से बड़ा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बड़ा है, और छोटा पार्क जो है वो 1000 गज के तक। अच्छा, कमर्शियल का भी आप लोगों ने क्या प्लान किया? अभी सेल आउट करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये मुझे बताएगा, क्योंकि लोग कमर्शियल के हवाले से भी, जितना भी कारोबारी तबका है वो बड़ा अट्रैक्ट होता है। इस पर वर्किंग हो रही है, अभी अनाउंस नहीं किया, और इंशाल्लाह ताला ये इसके साथ ही ये भी अनाउंस कर देंगे हम इसको भी, कमर्शियल एरिया को। उसका कोई रेट आप लोगों ने अभी प्लान अभी किया? नहीं प्लान नहीं किया, अभी नहीं किया, अभी अनाउंस नहीं किया हुआ प्लान, लेकिन अभी अनाउंस नहीं किया। अनाउंस नहीं किया आपने? हम अच्छा। यहाँ की आवाम के लिए एक और भी सरप्राइज रखा हुआ है, अनाउंस कर देते हैं वो भी। हम अरे यहाँ सर, रऊफ साहब सरप्राइज अनाउंस करने जा रहे हैं, रऊफ भाई बेधड़क तरीके से करें। यहाँ हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों ने ये सोचा है कि यहाँ बाहर से स्पेशल डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं उनको हायर करने की यहाँ हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह उसमें अल्लाह हमें कामयाब कर दे। बाहर से मतलब फॉरेन की बात कर रहे हैं? नहीं, कराची से स्पेशलिस्ट डॉक्टर आगा खान के, क्या लियाकत बात के है। और जो भी मशहूर डॉक्टर्स हैं, अच्छे स्पेशलिस्ट, जो यहाँ लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं होते, तो उसके लिए हमारी कोशिश है इंशाल्लाह अल्लाह इसमें हमें कामयाब करे। अभी इसमें प्रोसेस में हम लोग। रऊफ भाई डॉक्टर तो रख रहे हैं, हकीम के मुतालिक क्या सोचा? हकीम आप लोग रखेंगे या सिर्फ डॉक्टर ही रहेगा अरशद भाई? ये तो बताया थोड़ा सा। हॉस्पिटल होगा, प्रॉपर हॉस्पिटल होगा, ओपीडी भी है इसमें, गायनी भी है और इमरजेंसी भी है। गायनी भी है, गायनी भी होगी, वो इमरजेंसी भी है, जी, ओपीडी भी होगी। डेंटल के हवाले से क्या प्लान डेंटल किया की है? भी इंशाल्लाह कर लेंगे, मल्टी बिल्डिंग होगा, मल्टी स्टोरी होगा ये। अच्छा। डेंटल भी कर लेंगे। तो हॉस्पिटल में क्या फायदा होगा? जो यहाँ के लोग रह रहे हैं उनको क्या बेनिफिट होगा इस हॉस्पिटल यहाँ का? पे जो फैसिलिटीज हम यहाँ पे देंगे इंशाल्लाह ताला, वो यहाँ पे इस नसीराबाद में नहीं है, जो जिसके लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है, अब दूर नहीं जाना पड़ेगा, वो सारी फैसिलिटीज पूरे नसीराबाद वालों को यहाँ पे मिल जाएंगी। ये तो आपके सीईओ साहब को, हफीज साहब को, ये मतलब मैं खराज तहसीन इस वजह से पेश करूंगा कि इनकी सोच कितनी अच्छी है। रऊफ भाई आपकी भी, अरशद भाई की, कि आप लोगों ने हॉस्पिटल बनाया जिससे सिर्फ फ़ायदा ड्रीम गार्डन्स के लोगों को नहीं होगा, पूरे सिंध के, नसीराबाद के लोगों को होगा, जो भी आसपास के गांव हैं वो यहाँ से फैसिलिटेट हो सकते हैं। इट्स वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट। और इसी तरह तालीम के म्यार को बेहतर से बेहतर करने के जी, जी, लिए हमने स्कूल के अंदर भी बहुत सारी
जो चीज़ें वो सोच रखी हुई क्या इंशाल्लाह चीजें आप जो सोच रखी हैं आप अपने जहन से बाहर लेके आइए रहो। आप जहन से बाहर सबको पता है कि यहाँ की एजुकेशन कैसी है, तालीम का मेयार कैसा है। हम जो आज ये हमारा मुल्क, हमारा ये पाकिस्तान, हमारा ये शहर जिस वजह से बर्बाद हो रहा है और जिस वजह से बर्बाद हो रहा है वो सिर्फ तालीम की कमी की वजह से ये सब मामला जितने भी हैं। अगर हमारे अंदर तालीम हो, अच्छी हो, शऊर हो तो हम बहुत सी चीज़ों के अंदर महारत हासिल कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, दुनिया में किसी भी कंट्री से मुकाबला कर सकते हैं। तो स्कूल आपके इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स को मीट करने का इंशाल्लाह इरादा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि एक ही जगह पे इसमें बच्चे हमारा पढ़ेंगे भी। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई बिल्कुल भी नहीं। तालीम के मेयार में एक आप कहेंगे कि इसमें आपने कोई टीचर हल्का रख लिया है जिसको बिल्कुल पढ़ाना ही नहीं आता है, इसमें हम किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। रऊफ भाई बहुत अच्छी बात है और कंप्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो यहाँ की कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो यहाँ की एमिनिटीज़ हो, किसी हवाले से भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ना कि आप लोगों का ट्रेंड है, ना कि आप लोगों का पैटर्न है। लॉयल्टी बिल्डर्स जो हैं अपने नाम की तरह बहुत लॉयल हैं, ड्रीम गार्डन्स का ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जहाँ पे वेयर लग्जरीज इस लाइफ स्टाइल, इनका आप स्लोगन मैंने अभी पढ़ा, वेयर लग्जरीज इस लाइफ स्टाइल। वाह, ये किसने बनाया स्लोगन? मुझे लग रहा है कि हफीज साहब ने ही बनाया होगा। इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल वो पर्सन है, क्वालिफाइड बंदे हैं। आप 24 को आएंगे तो इंशाल्लाह हाफिज़ भाई से भी मुलाकात होगी और 24 को जैसी प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे, सोसाइटी लॉन्च करेंगे, अच्छा। तो उसमें आप लोगों ने आना है क्या इंशाल्लाह। टाइमिंग है रोबा? इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। अल्लाह पाक ने टाइमिंग क्या है? मगरिब का टाइम डिसाइड किया। स्टार्ट होगा प्रोग्राम हमारा शाम में? जी हाँ, शाम में गैदरिंग स्टार्ट होगी 8:15 बजे, तिलावत कुरान पाक है। अच्छा। फिर उसके बाद हमारे एक ब्रीफिंग है इसका सारी, उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सर्ट रखा है, तो फिर फायर वर्क्स है, फिर रिफ्रेशमेंट के साथ साथ। क्या बात है। तो ये तो रात को 12-1 तो यहीं बज जाएंगे। एक 12 नहीं 11 बजेंगे, 11 बज जाएंगे। तो 11 बज जाएंगे आप लोगों को। बड़ा ज़बरदस्त है यहाँ की आवाम के लिए, तो एक मेला टाइप का यहाँ पे सजेगा। कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरशद भाई जो इस प्रोग्राम में आएंगे? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम भी ये मतलब आप हफ्ते वाले दिन हमारा ये प्रोग्राम आपको पता आता है ये, तो उसके बाद फिर आपकी ये लॉन्चिंग सेरेमनी भी है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना रश होगा, कितने लोगों को आपने इन्वाइट किया हुआ है? जो यहाँ का माहौल है उस हिसाब से तो यहाँ पे बहुत रश मुतवक्का है यहाँ पे, लेकिन हमने 400 लोगों को तकरीबन इनवाइट किया है, लेकिन हमने इंतज़ाम उससे ज़्यादा का किया है। मैं कितने वो अवामी सोच के बंदे, थोड़ा सा खुल के रहो भाई बताएगा प्लीज़। हम इस ज़मीन का जो प्लान हम लोगों ने किया था वो 1 साल पहले किया था और 1 साल से ही हम ज़मीन की तलाश में हैं कि कोई रीज़नेबल प्राइस में, मुनासिब प्राइस में, जिसमें हम लोगों को अच्छी सर्विस दे सकें, और उसकी तलाश जारी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिशों के बावजूद बहुत सारी मुश्किलों का सामना हुआ हमें ज़मीन परचेज़ करने में भी, मगर अल्लाह पाक ने आसानी फरमाई। इंशाल्लाह ताला ये आज ज़मीन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम इस यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये अल्लाह के फजल करम में सारा, और मेहनत इसमें हाफिज़ भाई की, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने भरपूर ताउन किया। आप सबसे ज़्यादा हाफिज़ साहब की किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इंस्पायर हैं, जो आपको दिल पे जाके डायरेक्ट हिट करती हो? जैसे मैं यहाँ पे आया, मुझे आपका लेआउट बहुत अच्छा लगा, तामीराती काम ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया। नसीराबाद जैसी जगह पे आप लोग कराची से अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ ने बड़ा इंप्रेस किया। आप लोग की इंटेग्रिटी ने बड़ा इंप्रेस किया। आपको क्या चीज़ हिट की हाफिज़ साहब की सबसे ज़्यादा? देखें, सबसे अच्छी बात यह कि लालच नहीं है। क्या बात है, बहुत लालच बड़ी नहीं बात जी, है। जहाँ लालच होगी वहीं से सारे मामला शुरू हो जाते हैं। हर चीज़ जो किसी के लिए नुकसानदेह साबित होती है वो लालच से ही शुरू होती है, कि अगर आपके दिल में लालच है तो आप हर काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। जी नाजरीन, इस वक्त हम आपके सामने आए नसीराबाद, हमने पूरे इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर किया। रऊफ भाई हमारे साथ थे, अरशद भाई हमारे साथ थे। लॉयल्टी बिल्डर्स की मैं इंटेग्रिटी को सलाम पेश करता हूँ पूरे बेधड़क मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से। इसी तरह अच्छा काम करते रहें। हमारा वादा है पाकिस्तान का चाहे कोई भी शहर हो, कोई भी कोना हो, हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए आएंगे। अगर आपके प्रोजेक्ट में दम है, आप लोग इसी तरह अच्छा काम कर रहे हैं, तो बेधड़क आपका अपना शो है, आप हमसे कांटेक्ट करेगा और इंशाल्लाह ताला हम आपके पास होंगे। मैं आपका अपना होस्ट आतिफ रहमान खान अब आप लोग से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि नाज़रीन अब हमें हमारे शो की बिल्कुल एंड का टाइम हो चुका है, बिल्कुल आखिरी मराइल चल रहे हैं। मुझे पर्सनली यहाँ को एक्सप्लोर करके बड़ा मज़ा आया। आपको पता है हमारे एक शो का फॉर्मेट है, हम जिस सोसाइटी का रिव्यू करते हैं एंड में उसको मार्क देते हैं। तो मैं इस वक्त इस सोसाइटी को 100 में से 95 नहीं बल्कि पूरे 100% मार्क इस वजह से दूंगा क्योंकि इधर के जो CEO हैं, इनकी जो सोच है हफीज़ साहब की, मेरा उनको सलाम है। अब्दुल रऊफ साहब की मेरा सोच को सलाम है। आप लोगों ने आवाम का सोचा, जो बिल्डर आवाम का सोचेगा हम इंशाल्लाह ताला उसके साथ हैं। ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते एक बहुत ही अच्छी एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। नसीराबाद आके मुझे बड़ा मज़ा आया। आप लोगों को टाइम मिले तो ज़रूर आएगा। नसीराबाद सिंध का बड़ा ज़बरदस्त शहर है। थैंक यू सो मच।
जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।